वेलकम टू माय चैनल टेक टॉक्स। अभी हम PHP की ट्यूटोरियल्स में हमने लूप्स के बारे में जाना था। हमने अभी फॉर लूप्स पढ़ा था। आज हम बात करेंगे वाइल लूप के बारे में। तो लूप्स का काम तो सेम ही है, बट आपकी चॉइस है कि आपको फॉर लूप यूज़ करना है या फिर वाइल लूप यूज़ करना है। जो इसका सिनेरियो है यूज़ करने का, जो इसका वर्क है, जो इसका प्रोसेस है, वो अप्रॉक्सीमेटली सेम ही है। बट आपका जो वे सिंटैक्स का, या फिर आपको लगता है कि आपको फॉर यूज़ करना सही लगता है या फिर आपको वाइल, तो आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसका जो बेसिक सिंटैक्स होता है वो ये होता है कि वाइल, यहाँ पे कंडीशन अगर ट्रू है तो आपका स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। ये इसका बेसिक सिंटैक्स है। अभी हम इसे प्रोग्रामेटिकली देखते हैं। हम इसका फाइल क्रिएट करते हैं, वाइल लूप डॉट PHP। हमने वाइल लूप डॉट PHP एक फाइल क्रिएट करी और हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सिंपली हमने जैसे फॉर लूप में पढ़ा था वैसे ही हम सिंपली इसको स्टार्ट करेंगे और उसकी एंडिंग कंडीशंस को देखेंगे। तो हमने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया 0, ये हमारी स्टार्टिंग कंडीशन है इस केस में, और हमने वाइल में कंडीशन लगाई कि $a लेस देन, सबसे पहले हम 10 के बारे में बात करेंगे। अगर हमारी वैल्यू 10 से लेस देन है, और साथ के साथ हम इंक्रीमेंट भी यूज़ करेंगे यहाँ पे, तो हमने इंक्रीमेंट लगा लिया यहाँ, और यहाँ पे हम प्रिंट करते हैं वैल्यू। सिंपली इसमें सबसे पहले आपने देखा होगा इनिशियलाइज कंडीशन, फिर आपकी कंडीशन चेक हो रही है और फिर आपका इंक्रीमेंट हो रहा है, और हमने यहाँ पे वैल्यू प्रिंट करा रखी है। और यहाँ पे हम BR लगा लेते हैं क्योंकि फिर आपको फिर कॉन्केट हो जाएंगे स्ट्रिंग्स, तो वहाँ आपको ठीक से दिखेगा नहीं, तो ये BR हम लगा लेते हैं और हम अपना कोड रन करते हैं। हमारी यहाँ पे वाइल लूप वाली फाइल बन गई है। तो आपने देखा कि 0 से लेके 9 तक ये रन हो गया है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो हम यहाँ पे एक बार टेस्ट करते हैं कि अगर हम इसे 100 तक चलाते हैं तो इसका क्या सिनेरियो होगा। तो जैसे कि आपने फॉर में देखा था बिल्कुल सेम टू सेम है, और इसके प्रोसेस को मैं आपको और एक्सप्लेन कर देता हूँ। सेम सिनेरियो यहाँ पे भी है कि आपने देखा कि यहाँ पे 10 से कम है। सबसे पहले आपने 0 से स्टार्ट किया, तो आपकी पहली कंडीशन 0 लेस देन 10, कंडीशन इज ट्रू। तो कंडीशन इज ट्रू, तो द वैल्यू ऑफ A इज 0, एंड फिर इंक्रीमेंट हुआ 1 हुई उसकी वैल्यू, एंड 1 इज लेस देन 10, कंडीशन इज ट्रू, फिर आपकी वैल्यू होगी प्रिंट 1। तो ये सिनेरियो चलता रहेगा, लेकिन जब इसकी वैल्यू $a की जब 10 हो जाएगी तो 10 लेस देन 10 इज फॉल्स। तो जब इसकी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो आपकी वैल्यू यहाँ प्रिंट नहीं होगी। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आपको 10 को इंक्लूड करना है तो आपको क्या करना है, आपको इक्वल लगा देना है। इस केस में क्या होगा कि जब भी आपकी वैल्यू 10 होगी तो ये चेक करेगा 10 लेस देन और इक्वल टू 10। तो लेस देन तो नहीं है बट इक्वल है, तो इस केस में आपकी इक्वल वाली कंडीशन के अकॉर्डिंग आपकी वैल्यू यहाँ पे 10 के लिए भी प्रिंट हो जाएगी। सिंपल है, जैसा आपने फॉर में पढ़ा था बिल्कुल सेम टू सेम सिनेरियो है इसका, बट जो इसका सिंटैक्स है लिखने का वो थोड़ा तरीका अलग है। बट आप लूप में आपको हमेशा ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको कहाँ तक चलाना है। एंडिंग कंडीशन आपको पता होनी चाहिए, तभी आप यूज़ कर सकते हैं लूप्स का। और ये इससे आपका टाइम भी बचेगा। अगर आपको कोई बोले कि आपको 5,000 तक या 10,000 तक आपको वैल्यू प्रिंट करानी है, तो ये बहुत टिपिकल हो जाएगा आपके लिए मैनुअली करना। तो लूप्स की हेल्प से आप थोड़ा सा आसानी से कर सकते हैं, और आप इसमें मल्टीपल कंडीशंस भी लगा सकते हैं। जैसे मैं करता हूँ, जैसे मैंने 100 डाला यहाँ पे, तो ये 100 तक प्रिंट हुआ। और लेट से मैं इसका चेंज कर देता हूँ कि जो मैं वैल्यू यहाँ पे बार बार जो इंक्रीमेंट कर रहा हूँ उसको मैं इस बार 10 से कर देता हूँ। उसकी वैल्यू जो इंक्रीमेंट हो रही है वो अब यहाँ पे सिर्फ 10 टाइम्स या 11 टाइम्स प्रिंट हुआ है। क्योंकि यहाँ पे जो मैंने इंक्रीमेंटल है ना इसका, जहाँ पे आपका लूप चल रहा था 0 से लेके, तो वो बार बार 1 प्लस कर रहा था, तो वो हर बार 0 1 2 3 4 इसके लिए चल रहा था। लेकिन जब भी मैंने यहाँ पे प्लस इक्वल टू 10 लिख दिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि पहली बार 0 के लिए चला, अगली बार जो इसकी वैल्यू थी वो थी 10, 0 + 10 = 10, तो 10 लेस देन 100 ट्रू, तो इसकी कंडीशन ट्रू हो गई। अगली बार जो 10 है फिर उसमें 10 ऐड हुआ तो हुई 20। तो इस केस में क्या हुआ, 0 10 20 इस तरीके से आपकी वैल्यू चली है। तो ये ऑपरेटर आपको इस केस में यूज़ आ सकता है। और सारे स्टेटमेंट जब एग्जीक्यूट हो जाएंगे तो हम यहाँ पे एक बार ये चेक कर लेते हैं कि वाइल लूप हमारा एंड होगा तो हमारी ये लाइन प्रिंट होगी, जस्ट फॉर
कि ये जानने के लिए कि सब कुछ सही चला है, हाँ हमारा सब कुछ सही है, हमारा वाइल लूप एंड हो गया। और यहाँ भी यही है सिस्टम कि वाइल के अंदर जितने भी स्टेटमेंट हैं वो एग्जीक्यूट होंगे, जब ही एग्जीक्यूट होंगे जब आपकी कंडीशन ट्रू होगी। और ये आपको ध्यान रखना है कि जो इसकी कंडीशन है उसको आप ध्यान से लगाएं, क्योंकि अगर आपकी वैल्यू अगर बिल्कुल अगर ठीक से ट्रू या फॉल्स मैच नहीं हुई वैल्यू, तो आपका जो एक्सपेक्टेशन है रिजल्ट का वो नहीं आएगा। और अगर आपको और भी वीडियोस देखनी है तो आप जा सकते हैं चैनल में और अदर वीडियोस भी देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।